मैम हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यदि आप लोगों को बीच में घूर घूर कर अगर ये जानकारियाँ देंगे तो शायद जो व्यक्ति झारखंड राज्य से अन्य राज्यों में जाकर कार्य करने के लिए विवश और मजबूर होते हैं उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। मैम जी मैम आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम प्रियंका कुमारी हुआ और हम सहायक तकनीकी प्रबंधक चैनपुर में कार्यरत हैं। ये जो आप मेला देख रहे हैं प्रमंडलीय स्तरीय किसान मेला, ये आत्मा पलामू के द्वारा आयोजित किया गया है। ये किसानों का यहाँ पे फसल प्रदर्शनी लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी प्रकार के लगभग सभी प्रकार के फल हैं, सब्जी है, फसल है, फ्लावर है, सारा चीज़ है। ये एक प्रकार से किसानों को मतलब हम लोग उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगाते हैं। इसमें हम लोग उन लोगों को प्राइज़ भी देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा उसमें हम लोग उन लोगों को प्राइज़ देते हैं। प्राइज़ में उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है और नेपसेक मशीन मिलता है, जो स्प्रे मशीन होता है ना दवा छिड़कने वाला, वो मिलता है। तो इससे किसानों में उत्साह रहता है। उन लोग हम लोग से पूछते हैं कि हमारा मतलब कब मेला लगेगा, कब होगा, कब हम प्रदर्शनी लाएंगे। उन लोग और उत्साहित होकर मतलब और अच्छा फसल उपजाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा जो आत्मा विभाग है, ये हम 3 चीज़ों पर कार्य करते हैं। एक हो गया प्रत्यक्षण, परिभ्रमण और प्रशिक्षण। अगर हम कोई भी चीज़, जैसे हमारे द्वारा अब बहुत लोग स्वीट कॉर्न जानने लगे हैं पलामू जिला में, ब्रोकली भी जानने लगे हैं, जो कि पहले कोई जानता नहीं था। तो ये हमारे द्वारा लाया गया है प्रत्यक्षण के द्वारा। पहले हम लोग इसका प्रशिक्षण देते हैं, उसके बाद प्रत्यक्षण करवाते हैं, उसके बाद किसानों को वहाँ ले जाकर विजिट करवाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब परिभ्रमण। तो इससे किसान देखकर सीखो पर हम लोग कार्य करते हैं, मतलब देखकर सीखो और सीख के करो उस पर। तो ये हमारे विभाग द्वारा लगाया गया स्टॉल है, जो कि आप देख सकते हैं। एक बार आप वीडियोग्राफी भी कर लीजिए, बहुत खूबसूरत ही लग रहा है। माननीय मंत्री जी भी बोली कि नहीं बहुत अच्छा। यहाँ पे यूनिक चीज़ है, जैसे कि अब यहाँ पे काला धान, काला गेहूँ होने लगा है, शुगर फ्री आलू होने लगा है, ब्लैक आलू होने लगा है ना। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी होने लगा है। मतलब जो भी है, मतलब किसान यहाँ पे अब पलामू में वो भी चीज़ हो रहा है जिसको कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पलामू में बारिश बहुत कम होती है। लेकिन जो भी है, किसान अपनी मेहनत से ही, अपने लगन से इन सब चीज़ों को करके देख रहे हैं और देखकर अलग इंसान मतलब दूसरे इंसान भी सीख रहे हैं। पहले था कि हरियरगंज में ही सिर्फ होता था स्ट्रॉबेरी, बट अब नावा बाज़ार में, पाटन में, मतलब पलामू में विभिन्न ब्लॉकों में भी हो रहा है। मैम हम आपसे जानना चाह रहे हैं, और आप अभी बोले कि पानी कम होने के कारण बहुत सा किसान ये करते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम कहना चाहेंगे, हमारे विभाग से RKVY द्वारा PDMC के द्वारा एक योजना मिलता है, जिसको हम लोग टपक सिंचाई कहते हैं। उसमें हम लोग स्प्रिंकलर भी देते हैं और टपक सिंचाई भी देते हैं, जिसमें ये होता है कि आप अगर फसल कर रहे हैं तो उसमें आप लोग स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं। वो झरने जैसा ऐसे पानी करके पूरा खेत में देता है, कम पानी में भी आपका खेत बढ़ जाएगा। तो मैम उसको क्रय करने में तो ज़्यादा रेट लगेगा ना? नहीं, ज़्यादा 90% सब्सिडी पे है। मात्र किसान को 5 से 6 हज़ार रुपये लगता है, वो 1 एकड़ में लगवा सकता है। तो किसान इसके बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, किसान को सब कुछ जानकारी है। हम लोग के विभाग में जो भी हर ब्लॉक में एक सिंगल विंडो सेंटर है, आत्मा द्वारा संचालित कृषि तकनीकी केंद्र, कृषि तकनीकी सूचना केंद्र संचालित है। उसमें आप लोग आइए, हम लोग से जानकारी लीजिए। हम लोग किसान को सभी प्रकार की जानकारी देते हैं और फॉर्म भी हम लोग के द्वारा ही भरा जाता है। मैम बोले कि जानकारी लीजिए, आप लोग तो जानकारी जाकर भी दे सकते हैं। हम लोग हर जगह, जैसे कि अभी हमारा ट्रेनिंग वाला कार्यक्रम चल रहा है आत्मा के द्वारा, हर ब्लॉक में चल रहा है। करीब 2-2 ट्रेनिंग है, एक परिभ्रमण है, और हम लोग हर साल पाठशाला भी करते हैं। कम से कम 2 पाठशाला तो हम लोग प्रत्येक साल करते हैं। एक खरीफ में और एक रबी में किसान पाठशाला करते हैं, जिसमें 6 क्लास होता है। 6 क्लास में हम लोग किसान को बताते हैं कि कैसे मतलब कम लागत में ज़्यादा उत्पादन किया जाए। और कुछ जैसे तकनीक होती है, जैसे गेहूं करना है तो बहुत लोग छीटा विधि करते हैं, अगर उसी को आप लाइन विधि कर दीजिएगा तो आपका उपज अच्छा होगा। मैम हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यदि आप लोगों को बीच में घूर घूर कर अगर ये जानकारियाँ देंगे तो शायद जो व्यक्ति झारखंड राज्य से अन्य राज्यों में जाकर कार्य करने के लिए विवश और मजबूर होते हैं उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। मैम जी, वो बात तो सही है, लेकिन हम लोग सभी से लाइनअप है। JSLPS हैं और कृषि विभाग है, आत्मा है, हम लोग सबसे लाइनअप है। सभी जगह हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, कभी कभी बैठक भी करते हैं। हम लोग वैसे प्रगतिशील किसान को मतलब ढूंढते भी है, जो करने के लिए मतलब इच्छुक हो, और सभी को जानकारी देते हैं। हमारे हर एक पंचायत में एक किसान मित्र है, सभी को सभी सूचना के बारे में पता होता है, और सभी लोग लगभग अब हर लोग जानते ही हैं। मैम हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जो काम करते हैं उससे कितना युवा जुड़े हुए हैं?
उससे बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। अब तो जो किसान है वो युवा ही हैं। मतलब बहुत बहुत जैसे कोरोना का काल आया, उसमें आप देखे होंगे कि सारा चीज़ पे बैन लग गया, पर खेती बाड़ी पे बैन नहीं लगा, खाना पे कभी भी बैन नहीं लगा, वो चलता रहा। ठीक है, उसमें कभी भी कोई कोताही नहीं बरती गई। तो इसीलिए अब युवा मतलब देख लिए हैं कि अब मतलब बाहर से भी युवा आगे खेती कर रहे हैं, जिनको पता है कि वाकई में खेती करके हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है, वो इससे जुड़े हुए हैं और वो लोग खुद चल के आके हमसे जानकारी लेते हैं। मैम आजकल देखने के लिए ये भी मिलता है कि लोग ज़्यादा उत्पादन करने के चक्कर में यूरिया DAP ज़्यादा डालते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, इससे अभी ये तो बात है कि एक बार हरित क्रांति के कारण यूरिया DAP का यूज़ हुआ था, बट अब हम लोग जैविक की तरफ उन लोग को मोड़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग अब गोबर खाद, केचुआ खाद, जीवामृत, बीजामृत, ये सब किसानों को बनाने के लिए सिखाते हैं और उन्हें उपयोग करने के लिए भी बताते हैं। अब जैसे कि कोई भी चीज़ अगर तुरंत अप्लाई कीजिएगा पूरी छोड़ के, तो वो भी ख़राब हो जाता है खेत उससे भी। तो आप 70-30 के रेशियो में भी कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आपका खेत उसको ऑब्जर्व करने लगेगा, मतलब जैविक खाद को, तो फिर आप उसके बाद 100% जैविक खाद का उपयोग करके कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमारे सभी कृषक मित्र को भी पता है, हमें भी पता है, और हमारे JSLPS की जो दीदी लोग हैं उन लोग भी इस पर कार्य कर रही हैं। मतलब आने वाले समय में आप ये देख सकते हैं कि अब बाज़ार में हर चीज़ जैविक उपलब्ध होगा, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फसल हो। जैविक से उत्पादन की हुई वस्तुओं से लोगों को क्या प्रॉफिट मिल सकता है? जैविक उत्पाद से उनका अच्छा रेट मिल सकता है, और जैविक उत्पाद का प्रयोग से लोगों को बीमारियां कम हो सकती है। आप आजकल देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चों में भी शुगर का बीमारी हो जा रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खाद से। अभी आप देखिए कि जो हम लोग धान में यूरिया डालते हैं, उसका पुआल हम लोग भूसा बना के गाय को खिलाते हैं। अब गाय का दूध में भी मतलब यूरिया का अंश मिल रहा है। तो अगर हम लोग वो यूरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, हम लोग को खाद्य पदार्थ भी अच्छे मिलेंगे, जिससे हम लोग का शरीर भी स्वस्थ होगा, डॉक्टर का भी पास कम जाना पड़ेगा। मतलब हर तरह से देखिए मनी ऑफ वैल्यू कम हो जाएगा और किसानों को के लिए बढ़ जाएगा। थैंक यू मैम। ओके ओके।